गुजरात में गौहत्या करने वाले को हो सकती है उम्र कैद। विधानसभा में पास हुआ एक कड़ा कानून, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान। राम मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, दोनों पक्षों को और वक्त दिया। स्वामी बोले दूसरा रास्ता तलाशूंगा। बढ़ सकती है हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाई गिरफ्तारी से रोक, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। एसपी नेता आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले का इल्जाम। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने लगाया आरोप। सरकार बोली जांच कराएंगे। योगी सरकार से बढ़ी मुलायम के बेटे बहू की नजदीकियां। सीएम ने किया अपर्णा की गौशाला का निरीक्षण, तो प्रतीक यादव ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई का किया समर्थन। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ कम नहीं हो रही टीम इंडिया की कड़वाहट। एड कॉवन बोले एक बार तो मुझे लगा कि स्टंप से विराट कोहली को मार बैठूं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। योगी सरकार में अफसर दीवाना, जो मेरे पीछे आप लिखा देख रहे हैं, कल शाम को जो बयानात आए हैं उससे ये बात निकलकर सामने आ रही है। यूपी में योगी जी की सरकार बनी, शपथ के 24 घंटे के अंदर पूरा सिस्टम में ऐसा एक हलचल सी महसूस हुई जिसकी आहट आप लगातार देखते रहे हैं। पार्कों में रोमियो की उठक बैठक भी आपने देखी, कहीं कहीं उनको पिटते देखा, पुलिस के हाथों भी, पब्लिक के हाथों भी। ऐसा ही हलचल एक जगह और दिखी, बूचड़खानों में। अवैध बताए गए बूचड़खानों पर पुलिस और प्रशासन का डंडा जोर से चला, लेकिन सवाल तब उठे जब मीट की दुकानों को उजाड़ा गया। सवाल उठा तो सरकार भी सक्रिय हुई, नाराज मीट के कारोबारियों के साथ बातचीत हुई, रास्ता निकलता दिखा। लेकिन अब सवाल अफसरों के एक्शन को लेकर के था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। बीजेपी से सुदेश वर्मा और पंकज तिवारी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, और कुछ और मेहमान भी मेरे साथ कुछ वक्त में होंगे। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से कल जब मीट ट्रेडर्स के डेलीगेशन के साथ मुलाकात सीएम योगी साहब की हुई, उसके बाद जब सिद्धार्थनाथ सिंह और मीट ट्रेडर्स की तरफ से शामिल हुए जो लोग थे, वो जब मीडिया से मुखातिब हुए तो क्या बातें कही गई कि किस तरीके से ज्यादा उत्साह में ये कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट देखें आप पहले। जिस कार्रवाई को देश योगी सरकार की कार्रवाई मान रहा था, उसका 80-90% ठीकरा यूपी के अफसरों पर फोड़ दिया गया। और ऐसा योगी सरकार के ही मंत्री की बातों से लगा। भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा। तो क्या यूपी के ऑफिसर खामखा बीजेपी के चुनावी वादे को दिल से लगा बैठे थे? क्योंकि सरकार तो उन्हें कुछ और ही हिदायत दे रही है। जो अवैध है उसी के ऊपर कार्रवाई हुई है। जहां पे कोई अधिकारियों ने फिर अति उत्साहित होते हुए कुछ करा है तो उनके बारे में भी मंत्री जी ने स्वयं उनको कहा है कि उनको साथ जो भी कार्रवाई करनी है करी जाएगी। पता नहीं अफसर क्यों कंफ्यूज्ड हो गए, कहीं योगी जी के इस बयान से तो नहीं। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। जाने दीजिए, अब ऑल इज वेल है। उन्होंने बहुत खुले तौर पे कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख कर नहीं होगा, उसके नाम को, मजहब को देख कर नहीं होगा, बल्कि इंसाफ होगा उसके शहरी होने का और भारतीय होने का होगा। और उनको अपनी दुकानें खोले वो,
और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें, और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो है जो ठीक हो सकते हैं, उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है, वो ठीक होंगे। ये जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं। यूपी के बड़े मीट कारोबारी हैं, सरकार के भरोसे से पूरी तसल्ली में दिख रहे हैं। तो यकीनन सबको आगे देखना होगा। जहां थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक कर लेना होगा। सवाल धंधे और रोजी का है। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। तो अब सब कुछ ये आपने उस वक्त भी सुना कि अफसर जो है वो अति उत्साह में कदम उठा रहे हैं और कल भी ये बात सुनने को मिली। सुदेश वर्मा साहब, सारा का सारा ठीकरा जो है वो ऑफिसर्स लॉबी पर फोड़ दिया गया कि अति उत्साह में कुछ कदम ऐसे उठाए गए जो नहीं उठाने चाहिए थे। ऐसा मैसेज क्यों गया उन तक? देखिए, आपके चैनल पर पहले भी मैं आया हूँ जी हुसैन रिजवी साहब, आपके चैनल पर पहले भी मैं आया हूँ जी जी। और पहले भी हमने ये बात कही थी कि लॉ को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो खुद ऑफिसर्स ही क्यों नहीं हो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर अवैध बूचड़ खाने की बात हो रही है तो अवैध बूचड़ खाने तक इसको रखा जाए और अति उत्साह में ऐसा न किया जिससे नागरिक को परेशानी हो। जो गवर्नेंस डेफिसिट है उसको हम भरने आए, गवर्नेंस डेफिसिट क्रिएट करने नहीं आए हैं। ठीक बात। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई, उस पर भी हमने बोला संयम की जरूरत है और सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसने भी किया, हमने उस समय भी बोला था, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया था काफी बार कि ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि हम कहीं से भी नहीं चाहते कि कोई भी इलीगल एक्ट हो और जो काम करना है उसको इस तरह से किया जाए जिससे कि आम आदमी को परेशानी ना हो। बहुत अच्छी बात है। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स हम करने आए हैं और सिटीजन को रिप्रीव देना है। जी सुदेश साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों ने जो मामला उठाया उन्होंने खुद ही उठाया, हमने कभी नहीं बोला, हमने कभी किसी को डिपेंड नहीं किया। ठीक है सुदेश साहब, इसमें एक चीज जरा इस पे अगर आप रोशनी डाल पाए कि ये मैसेज कैसे गया ऑफिसर्स तक, तमाम ब्यूरोक्रेसी तक कि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नेंस का। अगर इसको सही तरीके से आप यूज करें तो गवर्नेंस हो सकता है। और यही कारण है, देखा होगा आपने कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक रिसफल बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जब एक मैसेज गया तो हमें लगता है कि थोड़ा उत्साह में कुछ लोग आगे होंगे और अच्छा करने के लिए वो लोगों ने अति उत्साह में गलत कर दिया, जिसके कारण से आपने भी स्टोरीज बनाए, अच्छे बात आपने भी किया, जिससे डिबेट हुआ, जिससे बातें उमड़ कर आई और सबको पता लगा कि गलत हो रहा है, तो उसको फिर सुधारने की आवश्यकता थी। और उससे भी अच्छी बात है कि आप कबूल कर रहे हैं एक राष्ट्रीय चैनल पर, यह भी एक अच्छी बात है सुदेश जी, मैं इसकी कद्र करता हूं कि आप कबूल कर रहे हैं कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। पंकज तिवारी साहब, आप लोग शुरू से बात कह रहे थे कि और ये बात कोर्ट की तरफ से भी कही कि वो ऑर्डर कहाँ है, कहाँ किस चीज़ों पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और कल भी ये बात सामने आई जब सिराजुद्दीन कुरैशी एक बड़े मीट कारोबारी हैं, वो मुलाकात करके, एक पूरा डेलीगेशन जब मुलाकात करके बाहर निकला सीएम योगी साहब से और सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब साथ में थे, तो ये बात सामने एक दफ़ा फिर आई कि अति उत्साह में कुछ चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हुसैन साहब, स्वदेश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन बहुतों का कारोबार उजड़ गया। जिसका 30 मार्च तक लाइसेंस था उसकी भी दुकानें बंद करा दी गई। और वो स्वदेश भाई कह रहे हैं कि बीजेपी के साथी कि मतलब ये अति उत्साह में, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी कभी अति उत्साह में नहीं, लेकिन जिस तरह प्रचार में बोला गया था कि सभी यांत्रिक कत्लखाने उत्तर प्रदेश में, शपथ लेने की रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश में सारे यांत्रिक कारखाने, कत्लखाने बंद हो जाएंगे। जब सरकार उनकी आई, अधिकारियों ने समझा, उन्होंने तो विश्वास किया कि जो बीजेपी कहती वो करती है, लाइए मैं पहले से उनके घोषणा पत्र को लागू करने का प्रयास अधिकारी करने लगे। इसी तरह अभी थोड़ी दिन बाद बीजेपी के साथी ये कहेंगे कि हमारे नवनिर्वाचित विधायक, जिन्होंने जिस तरह एंटी रोमियो स्क्वाड की आड़ में बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं सैकड़ों वीडियो लोड हुई हैं, भगवा अंगोछा डाल के जिस तरह लड़कियों से बदतमीजी की है, ये उनके अपने कार्यकर्ता हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी बीजेपी का कार्यकर्ता क्या बोलेगा, लेकिन अब बजरंग दल
और थोड़ा वक्त दे दीजिए पंकज तिवारी साहब। इनका कोई पंकज तिवारी नहीं साहब है जो रोड पे कोई पंकज तिवारी साहब थोड़ा वक्त दे देते हैं, अभी नई सरकार है, वक्त है। थोड़ा वक्त दे साहब दीजिए। आप अगर डिबेट कराएंगे तो हम अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि योगी पूरी सरकार आजादी को 6 आपको महीने अपना पक्ष मिलने रखने चाहिए की। और 6 महीने बाद इनके काम की समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है सर। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। विक्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हम लोग उस दिन पे बैठे थे जब एंटी रोमियो स्क्वाड से जुड़ी कुछ खबरें आई थी, जिसमें कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जहां कपल्स को परेशान किया जा रहा था। कल जब मीट ट्रेडर्स की डेलीगेशन से मुलाकात हुई, उसके बाद जब जो बात सामने आई कि बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं अफसरों की तरफ से जो अति उत्साह में उठाए गए हैं और आपको अति उत्साह से बचने की जरूरत है। ये आपका जो तबका है, हालांकि आप पहले रहे हो, अब आप उस चीज में नहीं है, लेकिन जरा मैं समझना चाहता हूं, दर्शकों को समझाइए, ये जो मैसेज आया आप लोगों तक और जिसमें अति उत्साह दिखा, ये मैसेज कैसे आप लोगों ने रीच किया जिसे अब अति उत्साह कहा जा रहा है? देखिए, सरकारी अधिकारी बहुत ही कुशाग्र, बुद्धिमान और हवा का रुख देख करके काम करने वाले होते हैं। अधिकारी और नेता की भौहों पे क्या लिखा है, अगर कह दिया तो नंबर कट गए, बिना कहे जो शब्द से निशब्द में ज्यादा जो बेहतर आदेश अधिकारी होते हैं, है उसका पालन। लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि भावनक, बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा, बिना कहे अगर कोई बात समझ जाए तो बहुत काबिल है वो। आदेश का उल्लंघन न कर। कहा यही जाता है कि अगर कह दिया तो आपके 50% नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे, बिना कहे अगर किया तब मालूम पड़ता है कि आप कुशाग्र हैं, व्यवहार कुशल हैं और आपकी प्रशिक्षण ठीक हुआ है। लेकिन उसकी भावना को समझें, क्या अपेक्षा की जाती है, और जो चीज जनोपयोगी न हो, जो चीज जनता के हित में न हो, वो अगर किया जा रहा है तो वो उसमें जरूर प्रश्न चिन्ह उठेगा और उसमें यह जरूर पूछा जाएगा किन परिस्थितियों में इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना। जैसे रोमियो स्क्वाड है आपका, ये किसी की मंशा नहीं है कि लोगों को छेड़ा जाए या मॉरल पुलिसिंग की जाए। ये जरूर है कि बच्चियों को सुरक्षित घर से स्कूल और स्कूल से घर आ जाए। इसी तरह जो बूचड़ खाने हैं, जो अव्यवस्थित हैं, जो अघोषित हैं, जिनके ऊपर लाइसेंस नहीं है, जरूर बंद किया जाए। लेकिन उनकी आड़ में जिनके ऊपर लाइसेंस है, उनको अगर आपने बंद कर दिया तो आपकी कार्यक्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही और कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है विक्रम सिंह साहब, यही जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि जिनकी भवें, जिनके चेहरों को पढ़ करके हमारे अफसरों ने कदम उठाने शुरू किए थे, अब वही अफसर और वही चेहरे ये कह रहे हैं कि साहब आपने तो अति उत्साह में कुछ गड़बड़ कर दी है। देखिए, ये पहले भी मैंने कहा था आपके शो में कि जोश के साथ होश होना जरूरी है। सिर्फ होश में अगर आपने काम किया तो वो औचित्यपूर्ण है, लेकिन अगर केवल जोश में और होश खो करके किया, इसका कोई औचित्य नहीं है। आप भावना देखिए, क्या जनोपयोगी है, क्या ये जनता की सेवा के लिए है, या केवल आपने अपने नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से, जिससे कि राजनीतिक जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है उनको खुश करने की नीयत से आपने किया है? अगर ऐसा किया है तो आपकी भर्त्सना की जानी चाहिए और आपको दंडित भी किया जाना चाहिए। आप भावना को, स्पिरिट को समझ करके अगर कोई कार्य करते हैं, छेड़खानी बंद करते हैं। ये विक्रम सिंह साहब, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, किसी को ये गुरेज या शिकायत विक्रम सिंह साहब आप जो बातें कह रहे हैं ये बहुत आदर्श स्थितियों की बातें हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ऐसा होता है ना, सुर्खियां पाने के लिए, किसी का चहेता बनने के लिए, किसी के गुड लिस्ट में शामिल होने के लिए ये तमाम सारी चीजें होती हैं, बस इतनी सी बात। निसंदेह होती हैं और हर शासन तंत्र में होती हैं, हर युग में होती हैं। और आज से नहीं, ये नेपोलियन ने भी कहा था कि हर साम्राज्य में ऐसे लोग होते हैं जो इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स का पालन करने के लिए बिल्कुल ललायत रहते हैं, बेताब रहते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। घनश्याम साहब, आप लोग शुरू से आवाज उठा रहे थे, जिस तरीके से एंटी रोमियो ड्राइव चल रही थी, जिस तरीके से स्लॉटर हाउसेस पे कार्रवाई हो रही थी, और अब तो उन बातों पर काफी हद तक ये बात सामने आ रही कि अफसरों ने अति उत्साह में ये सारी चीजें की हैं। तो देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कई बार वोट बहलाने से मिल जाते हैं, समझाने से नहीं मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया, एक बड़ा उसका हिस्सा प्रोपेगेंडा भी था। अब वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा पॉलिसी यानी कि लोक नीति का हिस्सा बने, और उसको करना आसान नहीं है। जहां पे आपके अपने दल में इतने सारे लोग हैं जो उस प्रोपेगेंडा के आधार पर अपनी राजनीतिक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, शासन तंत्र में इतने सारे लोग हैं
जो आपके प्रोपागेंडा के हिसाब से आपकी नज़र में और अच्छे होना चाहते हैं, तो ये अति उत्साह तो दिखाई देगा ही, और इसका खामियाजा लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पूरा एजेंडा है वो एंटी है, कहीं एंटी रोमियो है, कहीं एंटी मीट है, कहीं एंटी ये है, कहीं एंटी वो है। आपको इतना बड़ा जनमत मिला है, आप एक सकारात्मक सोच से भी काम कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सकारात्मक सोच से की जानी चाहिए। जब आपको हमसे सत्ता मिली तो आपको एक ऐसा राज्य मिला जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इम्प्रूव हो रहा था, जिसमें बिजनेस सेंटीमेंट लगातार इम्प्रूव हो रहा था, जिसमें एक उदार चरित्र का फॉरवर्ड लुकिंग मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच में लोकप्रिय था अपने कार्यों से, वो उसका ठीक है कर रहा था। ठीक है सर, आप उस वो बहुत लोकप्रिय था, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। नकारात्मक माहौल की तरफ लेके घनश्याम साहब वो बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया, ये एक बहुत बड़ा सच है। सुदेश साहब आपकी बात मैंने कह दी है, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है सुदेश साहब, जनता की बात का हम स्वागत करते हैं। ठीक है सुदेश साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप एक सकारात्मक माहौल को लगातार नकारात्मक माहौल में बदलते जा रहे हैं। सुदेश साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता, क्या ये, चलिए उसको जाने दीजिए, उनकी बातों को छोड़िए, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है यूपी में, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप जो तमाम जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस जिन्हें आप कह रहे हैं, क्या उनको आप वक्त देते, जिनके लाइसेंसेस रिन्यू नहीं हो रहे थे? बहुत से तो ऐसे लोग मिले जिनको यही नहीं पता कि लाइसेंस रिन्यू कराना होता क्या है, क्योंकि नगर निगम का एक कर्मचारी उन तक आता था, उनसे कुछ लेके चला जाता था और उनका कारोबार चल रहा था। क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप एक वक्त तय करते कि इतने वक्त के अंदर आप अपने अपने लाइसेंसेस को रिन्यू कराएं? एक सही तरीका होता कि, और उससे कोई शिकायत भी किसी को आपसे नहीं होती। क्या ऐसा कुछ लग रहा है अब आपको? देखिए हुसैन रिजवी साहब, डिफिकल्ट सिचुएशंस डिमांड हार्ड रेमेडीज। ये जो अभी बता रहे थे श्याम तिवारी जी, एंटी वाली बात, अरे हमें तो गुंडागर्दी के खिलाफ वोट मिला, तो गुंडागर्दी को तो रोकेंगे ना, इसको एंटी प्रो कहां से देख रहे हैं? अगर गुंडागर्दी के खिलाफ वोट मिला, लॉ एंड ऑर्डर खराब थे उसके खिलाफ वोट मिला, तो उन सब चीजों को हम दुरुस्त करेंगे। और एंटी रोमियो के सपोर्ट में कौन खड़ा है, हम तो ये जानना चाहते हैं। अरे थोड़ी बहुत ज्यादती कहीं कहीं हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर साहब के किरदार है वो, आप क्या बात कर रहे हैं सर? कुछ लोग अति उत्साही हो गए थे, लेकिन सारे लोगों ने नहीं किया था। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, इसका इम्प्लीमेंटेशन को बहुत वेलकम किया गया है। ठीक है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इसको वेलकम किया, राजनीतिक फ्यूचर को सोच के अदालतों की तरफ से भी इसका वेलकम हुआ है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जब बिल्कुल जब इलीगल आप काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इलीगल कर रहे हैं, आप लीगल करिए। अरे तुरंत बंद करिए, आपको थोड़ी ना वक्त देना चाहिए। जो इलीगल है वो इलीगल है। कल आप ओपीएम उपजाएंगे और बोलेंगे नहीं हम इलीगल कर रहे हैं, हमारी रोजगार जा रही है। आप गलत कर रहे थे, आपको तो सजा मिलनी चाहिए। अभी तो स्लॉटर हाउसेस बंद किए गए हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलती का क्या सजा होता है? बिल्कुल होना चाहिए ना, उसमें कहा कि मोहलत। इस नकारात्मक सोच को जारी रखिए। बोल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए सकारात्मक सोच आप करते रहिए। जनता ने सकारात्मक सोच अभी हमें दे रखा है 5 साल के लिए। आप थोड़ा वक्त दीजिए और देखिए। बिल्कुल स्वागत है उस बात का, बिल्कुल स्वागत है उस बात का। जिस एनजीटी के जज के आदेश के चलते ये इलीगल और लीगल वाला मसला हुआ, उन्हीं ने एक और आदेश दिया था कुछ महीने पहले कि पटरी के सामने जो लोग खुले में शौच करते हैं उन सभी लोगों को भारतीय रेलवे को 5,000 रुपए फाइन कराना चाहिए। और कारण भी वही थे कि ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भारतीय रेलवे ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग जो प्रोपागेंडा बोते हैं उसके आधार पर आप नीतियां बनाते हैं, ठीक है। जहां पर भारतीय रेलवे के ऊपर जिम्मेदारी है वही जज है, कारण भी वही है, लेकिन आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और उस समय आपको लीगल इलीगल नहीं दिखाई दे रहा है। तो छोड़िए ना साहब, सियासत में क्या बातें की जाती है, क्या एग्जीक्यूट किया जाता है, ये आवाम भी खूब जानती है। आपने की आप सत्ता में नहीं, सुदेश थोड़ा सा वो विषय थोड़ा अलग हो रहा है। सकारात्मक करते हैं, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी आपने करना करिए। आपसे सच्चाई ये है कि उनको एक बड़ा मैंडेट मिला है और इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते और आप उसका एहतराम करते हैं, आप बार बार कह रहे हैं। बहरहाल पंकज तिवारी साहब, कुछ और ऐसी चीजें जो आप नोटिस कर रहे हो, जो आप अपने बीजेपी के दोस्त सुदेश वर्मा साहब से कहना चाहें, क्योंकि वो मान रहे हैं कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी अवैध हो रहा है काम सूबे के अंदर, आपके पिछले दोस्त वो नहीं होना चाहिए। सुदेश वर्मा जी का बड़प्पन है कि ये मान लिए हैं, वरना इनकी पार्टी के लोग और इनके लोग अपने आप को स्वयंभू भगवान मान चुके हैं कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए
इन्होंने कहा कि जो अवैध है बहुत सी सारी चीजें इस सरकार में अगर मान लिया जाए पहले से अवैध है, जिसकी प्राथमिकताएं थी, प्राथमिकता पे केवल जो इन्होंने काम किया है वही माना जाएगा। अरे और भी प्राथमिकताएं थी, आपका घोषणा पत्र और भी था, आपने तो ये भी किया था कि पहली बैठक में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज भारत सुनिए स्वदेश जी, सुन लीजिए, आप सुनने की आदत डालिए, अनाउंस भी किया था। आप बड़े भाई हैं, सुनने की आदत डालिए। आप आज आपके केंद्र के कृषि मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं किसानों का कर्जा माफ करे, जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। आप केवल उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और आपके पास कोई एजेंडा नहीं। आपका नेतृत्व न्यूट्रल गाड़ी रखता है, गाड़ी स्टार्ट ये बात है, पेट्रोल जलता है, नहीं समझा सके लोगों को, और मैंडेट उनके पास गया है कि वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, नहीं करते हैं, और इसका प्लेटफॉर्म आप भी बनाकर देते हैं, ये भी बहुत सारे जानकार कहते हैं। बहरहाल विक्रम सिंह साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। विक्रम सिंह साहब, पहली बार आप नहीं जीते हैं और हम पहली बार नहीं हारे हैं स्वदेश जी, कोई बात नहीं। 77 में भी आपको बहुत मैंडेट मिला था, 98 में भी मिला था, लेकिन आज इतना मत कराइए। से जीते हैं। 2019 भी आने दीजिए और 2022 इतना आपको 14 साल बाद मिल गया मैंडेट, हमको 27 साल बाद उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मिला। ठीक है सुदेश जी, पंकज जी, जरा जो वक्त है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। कल्याण सिंह पंकज तिवारी साहब प्लीज, पंकज तिवारी साहब, सरकार नहीं थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। पंकज तिवारी साहब प्लीज प्लीज प्लीज, पंकज तिवारी साहब जी एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा समय का उपयोग कर लेते हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या अब आपको लगता है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनको जब तक कागज का ऑर्डर हाथ पे लिखा हुआ ना मिल जाए तब तक किसी तरह के एक्शन से खुद को बचाने की भी जरूरत है? नहीं, ये इल्जाम लगने में देर नहीं लगेगी भाई आपने अति उत्साह में काम कर दिया। ये चलिए, विक्रम साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा दोबारा। हुसैन रिजवी साहब, मैं इस पर एक जवाब देना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। हुसैन रिजवी साहब, मैं इस पर जवाब दूं? प्लीज सर प्लीज। देखिए हुसैन रिजवी साहब, आप एक बात बताइए, एंटी रोमियो स्क्वाड की हमने बात की, हमने कहा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप लोगों को कान पकड़ के उठा बैठक कराइए। लॉ यहाँ अतिशयोक्ति हो रही है, हमने ये नहीं बोला कि भाई बन जा रहा है तो उसको आप, लेकिन स्वदेश जी ऐसा कोई जिला हुआ जहां ये काम नहीं हुआ? एक एक करके पंकज तिवारी साहब, पंकज तिवारी साहब, पंकज तिवारी साहब, एक एक करके प्लीज। पंकज तिवारी साहब एक एक करके, कहीं वो ज्यादा कर गए हैं, कहीं 5,000 रुपए लेकर के ज्यादा कर गए। पुलिस ने अच्छा काम किया है। रोमियो की कीमत भी तो तय हुई ना, 5,000 रुपए में छोड़ा गया, कहीं लेकर के कहीं कुछ और लेकर के छोड़ा गया होगा, कहीं अतिशयोक्ति हो गई है। तो यही मैं कह रहा हूँ सर, जाएगा इसमें क्या बात है? पर्स से हुसैन साहब रुपए छीन लिए गए हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा सगे भाई बहनों को उल्टी सीधी बातें उनके सामने कह के उनको उठा बैठक लगवाई गई, जब घर के गार्जियन गए हैं तब छोड़ा है माफी मांग के। ठीक है, हुआ है। अरे आप तो भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। चुप रहिए कम से कम। अब तो पुलिस की जगह पर बजरंग दल के और के लोगों ने ये कमान संभाल ली है। योगी की हिंदू युवा वाहिनी ने कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश का जो बेहाल आपने किया था और उसके बाद भी भाषण दे रहे हैं। अरे बोल भी रहे स्वदेश साहब को शर्म आनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। शर्म ऐसे शब्दों का शर्म आपको आनी चाहिए कि आप आज जो बोल रहे हो चैनल पे बैठ के कांग्रेस की देन है। अभी आपने किया क्या है? कैसे बातचीत करना अभी आप एक काम बताओ कि आपने किया क्या है? अभी न्यूट्रल की गाड़ी आप चला रहे हैं। हम महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। आप बता रहे हैं शर्म आनी चाहिए। आप देश में कांग्रेस के किए कामों को भारत के प्रधानमंत्री खाली उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए सुदेश साहब, इंडिविजुअल होने की जरूरत नहीं है। पंकज तिवारी साहब, पानी पी के आप पंकज तिवारी साहब प्लीज, कंधे पे चढ़ गए उन्हीं के। पंकज तिवारी साहब, बड़ी बेशर्मी कोई चीज होती है? ठीक है, बहुत बड़ा सूबा है और कुछ करने के चक्कर में कुछ चीजें थोड़ी बहुत इधर से उधर हुई हैं, लेकिन अभी वक्त दीजिए उनको, और वक्त देने की जरूरत भी। इतना बड़ा मैंडेट है, आपको बहुमत मिला है, आपको मैंडेट मिला है, आप सकारात्मक तरीके से काम करिए। ठीक है, विक्रम सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विक्रम साहब, एक छोटा सा सवाल ये इस वक्त मेरे जहन में है कि जिस तरह की बात सामने आई कि अधिकारियों ने अति उत्साह में काम किया, तो क्या अब आपको लगता है कि ऐसी जरूरत है कि अधिकारियों के हाथ में जब तक लिखित ऑर्डर ना आ जाए तब तक अब कदम ना उठाया जाए, क्योंकि भाव और चेहरे को पहचानने में थोड़ी सी खामी की गुंजाइश है? जी रिजवी साहब, ये बहुत माकूल सवाल आपने किया है।
लिखित आदेश हमेशा श्रेष्ठकर होते हैं, लेकिन अगर भावना स्पष्ट है और हमारी गंतव्य पे पहुंचने की इच्छा शक्ति ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अगर आपने कहा अपराध नियंत्रित करना है, छेड़खानी रोकनी है, बूचड़खाने बंद होने हैं, तो उसमें भी आप कभी अतिक्रमण अपने अधिकारों का नहीं करेंगे। और अगर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, ये भावना बिल्कुल स्पष्ट है कि छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉरल पुलिसिंग अगर कर रहे हैं, और अगर जैसा कि हमारे विद्वान पॉलिटिकल पैनलिस्ट ने ये कहा कि रुपए जबरदस्ती छीने गए हैं और इस प्रकार के अपकृत्य हुए हैं, तो उसमें भी पुलिस नेतृत्व, प्रशासन नेतृत्व का ये फर्ज है कि ऐसी प्रभावी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर दुरुपयोग करना है तो लिखित आदेशों का भी दुरुपयोग और अवमानना और अवहेलना हो सकती है। आवश्यकता है कि एक निष्ठापूर्वक जो भी आदेश है उसकी भावना के अनुरूप उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, न कि मनमाने तरीके से या सेलेक्टिव तरीके से, बहुत जिससे अच्छी कि बात। सभी एक स्वर में लोग कहें कि जो आदेश दिए गए हैं और जिसका पालन किया जा रहा है जनहित में है और सब उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल जनहित में है और सब चाहते हैं कि जब बेटियां घर से बाहर निकलें, अपने स्कूल कॉलेज या जहां कहीं भी जा रही हैं वहां महफूज जाएं और वहां से अपने घर भी खुशी खुशी हिफाजत से लौट कर आएं। सभी हमारे साथ बने हुए तमाम मेहमान, विक्रम सिंह साहब, पंकज तिवारी साहब, घनश्याम तिवारी साहब, सुदेश वर्मा साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है क्योंकि इस सेगमेंट में हमने बात की उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर की जो बातें हुई, सारी बातें अफसरों पर फिलहाल डाल दी गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत वक्त है, अभी इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में कैसे सूबे का प्रशासन चलता, अभी बहुत वक्त दिए जाने की जरूरत भी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुजरात में एक बड़ा सख्त कानून पास हुआ है, गौ हत्या संशोधन बिल, उसमें क्या कुछ खास है उस पर बात करेंगे।